खाली वापस समझा तो लास्ट है। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ देखो, पहले जब ये k माइनस एच खोला तो ये k माइनस 1 खुल गया, ये क्लियर है। दूसरा साइन ऑफ पाई टाइम्स k माइनस एच है, तो ये साइन ऑफ पाई k माइनस पाई एच हो जाएगा, हाँ सर, वो पाई प्लस k माइनस पाई एच। माइनस इवन अब होगा तो k अगर इवन है तो नेगेटिव साइन आएगा, हम्म, ऑड है तो पॉजिटिव आएगा, तो इसकी वजह से -1 की पार k माइनस 1 आया। अब ये माइनस एच की वजह से एक माइनस यहाँ पे आ गया, हम्म। समझ रहे हो, साइन पाई एच बाई एच तो पाई की तरह रिप्लेस हो गया। तो अब एक माइनस जब इसके साथ कंपेंसेट करना तो एक माइनस ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना, तो क्या आ जाएगा -1 की पावर में। माइनस आपने क्या करा? -1 की पावर k माइनस 1 है और +1 पावर हो जाएगी ना यहाँ से, ये वाला एक और -1 है ना, तो नेट पावर k आ जाएगी। हाँ सर। चलो एक काम करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। 12 फिर उसके बाद 13 का सेकंड और थर्ड भी देखेंगे। 13 भी देख लेंगे, 13 देखेंगे ना फिर 13। हाँ हाँ सर, सर 13 मेरा भी डाउट है सर। ठीक है 12 देख लेते हैं। 12 में क्या लिखा है, ax स्क्वायर माइनस बी अपॉन -1 अपॉन मॉड ऑफ x। जब मॉड x 1 से छोटा है, जब मॉड x 1 से बड़ा है। मॉड x 1 से बड़ा है का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और ये क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये एफ एक्स की डेफिनेशन अब क्या खुल गई, देखो नेगेटिव के लिए मॉड एक्स क्या खुलेगा, -x खुलेगा, 1/x खुलेगा, तो ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी खुलेगा। इक्वालिटी नहीं आएगी यहाँ पे, सिर्फ ध्यान रखना। ये क्या जाएगा, x की वैल्यू जब 1 या 1 से बड़ी है तो मॉड एक्स एक्स खुलेगा, तो -1/x हो जाएगा, ठीक है ना। यस, अब कर लोगे इसके बाद, डेफिनेशन खोल दी मैंने, अब कर लोगे ना इसके बाद। सर वो 1/x और माइनस, तो वो ax स्क्वायर माइनस b में कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं उसकी डेफिनेशन। नहीं, मॉड एक्स की डेफिनेशन चेंज होती है, बाकी थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक है ना। सर एक मिनट वो नोट करना है सर। 13, यस आ हाँ जाओ सर। आ जाओ आ सर जाओ, एक मिनट कर लो सर। फटाफट। हेलो यस अली असगर, करो करो, नोट सर, करो। थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करो ना। स्क्रॉल अप करूँ क्या, हाँ 13th में क्या दिया है, x की पावर m sin 1/x और ये 0 दिया है ना, तो एक मिनट, x पॉजिटिव, x इक्वल टू 0। चलो लिख लो इसको जब तक, फटाफट फटाफट। हाँ सर हो गया। यस, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक ही मिनट लास्ट बाकी है। लिखो लिखो। सर हो गया। अब क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया है x की पावर m sin 1/x, x पॉजिटिव, शो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ m इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन लगा लो डिफरेंशिएबिलिटी की, LHD RHD वाली, क्या जाएगा, लगा ले। देखो क्या करते हैं पहले तो, अगर देखो यहाँ पे क्या मुझे पता चल रहा है, मान लो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है x, ठीक है ना, m की वैल्यू मान लो 1 है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x sin 1/x हो जाएगा। अब आपको पता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0, अब एफ ऑफ 0 क्या है, 0 है, अपॉन x माइनस 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, सीधा सीधा sin 1/x आ जाएगा। तो क्या sin 1/x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे, ये क्या लिखा हुआ है, m1 के लिए ये लिखा हुआ है f डैश ऑफ 0 लिखा है, तो क्या f डैश ऑफ 0 डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन है। सर डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता प्रोडक्ट। डायरेक्टली कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप, कंटिन्यूटी तो पहले चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। यहाँ पे तो आप कंडीशन बता रहे हो, कंडीशन देखो, कंडीशन क्या देगी, देखो यहाँ पे x की पावर m माइनस, मान लो हर m के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, तो x की पावर m sin 1/x माइनस 0 अपॉन x, यहाँ से पता चला क्या, x की पावर m माइनस 1 साइन ऑफ 1/x है, ठीक है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ओके, ये कब हाँ एग्जिस्ट सर। करेगा आपको ये बताना है,
तो भाई अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो यहाँ पे x का कुछ आ जाएगा और वो 0 को टेंड करेगा, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। यस तो अब ऑब्वियसली m का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। फिर m का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, क्या क्या कर रहा हूँ समझ ही नहीं आ रहा हूँ स्टार्टिंग से। अरे एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लिखा ना बेटा, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। पेन रुक गया। ये x की पावर m साइन ऑफ 1 बाई एक्स क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा है ना। सर वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर सकते, समझ में नहीं आया। क्या किया, डायरेक्टली डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर सकते, समझ में कर नहीं सकते हैं ना, डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, करो ना आप। सर बट आपने बोला ना कि मतलब कंटिन्यूटी हाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे तब कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा ना। अब कंटिन्यूस किसके लिए आएगा, भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कब करते हैं, जब कंटिन्यूस होगा तब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना आप। हाँ तो हाँ पहले तो हाँ कंटिन्यूटी चेक करोगे आप, समझ रहे हो। तो तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी करने से बेटर है। डायरेक्ट हाँ सर हेलो बता। सर, तो कंटिन्यूटी चेक करे बिना ये पहले लगा सकते ही वाला। हाँ LHD RHD तो बिना कंटिन्यूटी के भी चेक कर सकते हो ना। वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो हाँ सर। बिना कंटिन्यूटी के भी निकलता है ना, डिफरेंशियल बता देता है ना फर्स्ट प्रिंसिपल। तो LHD RHD इक्वल नहीं आता हाँ है। सर। आप डायरेक्ट डिफरेंशियल तब कर सकते हो जब वो कंटिन्यूस होता है, तभी तो उसका डिफरेंशियल निकला होगा ना फर्स्ट प्रिंसिपल से कभी ना कभी। सर यस सर यस सर। सर मतलब वो m की पावर मोर देन 1 के लिए कंटिन्यूस आ रहा है, तो उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर m माइनस 1 sin 1 बाय x, उसके बाद प्लस अरे में इतना दिखाएगा मेहनत ना। कौन करेगा, ये तो फालतू गिरी है ना। आप कंटिन्यूटी के लिए जब लिमिट सॉल्व कर रहे हो तो इसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कर लो ना आप, डबल मेहनत क्यों करनी है यार। सर पर उसमें लिमिट सॉल्व ही कहाँ करनी है, वो ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ हो जाएगा और वो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा ना। मेरे को ये इजी लग रहा तो मैंने ये कर दिया। आपको डिफरेंशिएट करना है वो आसान लगता है, आप डिफरेंशिएट करो, इट्स अप टू यू। इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए ना यार। अगर तुमको डिफरेंशिएशन लग रहा है मैं कर सकता हूँ और वो मेरे लिए ज्यादा आसान है, तुम डिफरेंशिएट करो, हाँ ठीक है। ठीक है ना। हाँ बस सिंपल, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जब मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ उससे बेटर है मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लूँ ना यार। कंटिन्यूटी चेक करो फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो उसके लिए, ठीक है ना। हाँ सर। बाद में नॉट डिफाइंड आया तो उसका क्या करा वो समझ नहीं आया, फिर बाद में वो ये एग्जिस्ट और पहले यहाँ से देखो, पहले x की पावर m माइनस 1 आया और साइन 1 बाई एक्स आया। तो अगर m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है उस केसेस वो में एक्स की क्या होगा। पावर m माइनस 1। अरे बेटा ये m पावर और नीचे x है ना यार। हाँ तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो x की पावर m माइनस 1 आएगा, है ना। अब जब m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो उस केसेस में क्या होगा आपके पास, उस केसेस में ये वाला वैल्यू नीचे चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स समथिंग हो जाएगा और साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटी विच मींस डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ से कुछ ऐसे समझ लो आप। सर मतलब वो m माइनस 1 में ही वोट करना है ना फिर। बिल्कुल, 0 से m की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, मान लो हाफ है, ठीक है ना। तो ये 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ आ जाएगा ना। हाँ तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, है ना। हाँ सर। ठीक है ना। अब जब m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ऊपर कुछ ना कुछ x की पावर में बचेगा। मान लो x की पावर हाफ बची, तो यहाँ पे x की पावर हाफ में जब x 0 जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग विल ऑलवेज बी 0। तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। और क्या क्या आ जाएगा तो आपके पास। कंटिन्यूअस कैसा बता वो लास्ट स्टेप मतलब। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही ना। क्या हो गया तुम लोगों को यार, हाँ वो सर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस होगा ही ना। सर मतलब जो सेकंड वाले में वो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आई है तो। नहीं अभी हमने कंटिन्यूटी के बारे में बोला ही नहीं है। हम बोल रहे हैं कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है। अब कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा आपको। जहां जहां कंटिन्यूटी के बारे में बताना है वहां कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, लिमिट हाँ एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर m साइन ऑफ 1 बाई एक्स। अब इस केसेस में क्या होगा, m का वैल्यू जैसे 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ x बचेगा। जैसे यहाँ पे बच रहा था ना ये वाला सेम, ठीक है ना। तो ये 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा ना। और m का वैल्यू जैसे 0 या 0 से छोटा आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। डिसकंटिन्यूअस। हाँ सर। अरे ये जो कंटिन्यूटी के लिए चेक कर रहे हो वही सेम डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की है m की वैल्यू के लिए, एक ज्यादा के लिए।
ठीक है ना। कंटिन्यूटी के तो लिए ये मतलब चेक हमने वो होगा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये चेक होगा। तो वो एफ डैश ऑफ जीरो की इक्वेशन से हमने बिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी निकाला, को बस टेस्ट करा कि बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और x की पावर m से कंटिन्यूटी चेक हो गया। और फिर वो डायरेक्ट हाँ सर, हाँ बस। ठीक है ना, चले आगे। सर हेलो यस सर, यस सर। सर, मतलब वो डिफरेंशिएट डायरेक्टली करते सर वो हैं m लेस देन, सर हेलो, यस यस यस, बताओ बताओ। बताओ बताओ। सर m लेस देन इक्वल टू कंटीन्यूअस आप समझ नहीं पड़ी। क्या नहीं आया? सर m लेस देन इक्वल टू 0 डिसकंटीन्यूअस कैसे है? अरे बेटा यहाँ पे m लेस देन 1 के लिए कैसे नॉन डिफरेंशिएबल आ गया? क्यों नॉन डिफरेंशिएबल आया? क्योंकि वहाँ m लेस देन इंफिनिटी 1 बन के रहा लिए, था। m लेस देन 1 के लिए नॉन डिफरेंशिएबल क्यों आ गया? इंफिनिटी बन रहा था शायद से। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो x की पावर है वो नीचे चला जाएगा ना x, तो सेम अगर m की वैल्यू यहाँ से 0 से छोटी हो गई तो m नीचे चला जाएगा ना। तो सर वहाँ इंफिनिटी बन रहा था इसलिए ना। बिल्कुल, ठीक है ना। सर इंफिनिटी मान तो लो 0.5 डिफरेंशिएबिलिटी में डिफाइन होता है ना। -0.5 क्या? हाँ हाँ अबे LHD माइनस इन्फिनिटी आएगा तो डिफरेंशिएबल थोड़ी कहलाता है। हाँ, मतलब LHD माइनस, हाँ LHD माइनस इंफिनिटी और RHD कुछ अलग आ रहा है ऐसा। अरे कुछ भी आ जाए, एक इन्फिनिटी आ गया मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, बात खत्म हो गई वहाँ। ठीक है ना, चलिए आगे हाँ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ ड्रिल में। चलो ड्रिल 4 हो गया, ड्रिल 5 फटाफट चलते चलो। तो ड्रिल 5 में 6th और 7th, 6th वाला सर। तो यस बेटा। मेरा 5 वाला ड्रिल सर सिक्स्थ वाले में वो दूसरे वाले को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके करेंगे ना। कौन सा वाला बोल रहे हो? मेरे हेलो को आवाज तुम लोग का क्यों नहीं आ रहा है? कुछ कुछ बच्चों को आवाज नहीं आ रहा है। पूजन तुम्हारा आ रहा है, ठीक है ना, तो ये लिख लो आप, ठीक है ना। मॉड वाला बाद में आप खोल लेना, खोल लोगे ना? हाँ सर, वो तो खोल लिया था, तो बस इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, ओके चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में चले क्या? 6 तो हो गया, 7 देख लेते हैं। 7 में क्या लिखा है? y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अच्छा इसकी तो डेफिनेशन खोल दो ना आप। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस बॉक्स ऑफ टी पैरामेट्रिकली डिफाइन है। x इज इक्वल्स टू 2t माइनस बॉक्स ऑफ टी। टी पॉजिटिव है तो एक डेफिनेशन खुल जाएगी, टी नेगेटिव है तो एक डेफिनेशन खुल जाएगी। तो पूजन दोनों डेफिनेशन खोल लो ना आप, टी ग्रेटर देन 0 और टी लेस देन 0 के लिए खोल दोगे। मान लो टी पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? टी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या डेफिनेशन है? टी स्क्वायर, और वहां पे क्या खुल जाएगा आपके लिए? प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो विल गेट 2t स्क्वायर, किसका वैल्यू? y का। सर ये खुल तो गया लेकिन उसके आगे समझ नहीं आ रहा वो क्या लिखा है। y इज इक्वल्स टू fx मतलब y इज इक्वल टू fx मतलब पैरामेट्रिकली डिफाइंड। डिफरेंशिएट करो ना आप, कैसे करते थे? dy by dx इज dy by dt, dx by dt कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, ये आ जाएगा रिसेंटली लैंग्वेज समझनी पड़ी। वो y इज इक्वल्स टू fx कैन बी डिफाइंड पैरामेट्रिकली मतलब dy by dt डिवाइड बाय dy by के टर्म में, x भी t के टर्म में। देखो तो y अगर t के टर्म में ओपन करा तो ये आ गया, x क्या आ जाएगा? 2t माइनस ऑफ t विल बी t। हाँ सर। अब t अगर लेस देन 0 है आपके पास, ठीक है ना, तो t लेस देन 0 के लिए कैसे ओपन होगा यहाँ पे? y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू तो 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा? 3t आ जाएगा। हेलो यस 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 बेटा। t ग्रेटर देन 0 में आपने वो y का 2t स्क्वायर कैसे लिख दिया? बेटा t इंटू टी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर तो पहले से था तो 2t स्क्वायर आ जाएगा ना। हाँ सर हाँ। अब y की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? y की डेफिनेशन देखो, देखो यहाँ से भी एलिमिनेट करना है, यहाँ से भी एलिमिनेट करना है, तो अगर t नेगेटिव है तो एलिमिनेट कर लो तो y x के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो y 0 आ जाएगा जब t 0 से छोटा है, और जब t 0 से बड़ा है। सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा हूँ। हेलो देख लो देख लो।
y को 2t² लिखा, x को t लिखा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ y की जगह t लिख दिया आपने। क्या सर? डाइजेस्ट होने देखो धीरे धीरे समझो आप, x को t लिखा है, y को 2t² लिखा है, तो जहाँ हाँ। पे t लिखा है वहाँ x लिख दो आप, जहाँ y पे x के लिखा है, हाँ वहाँ x का फंक्शन बन जाएगा y = fx। हाँ हाँ सर, पर ऐसा क्यों करना है? ऐसे तो पैरामीट्रिक फॉर्म रिप्लेस होता है ना, भूल गए कि x इज a cos थीटा, y इज a sin थीटा, x² + y² = a², सर्कल का इक्वेशन बनता था। पैरामीटर का मतलब क्या है, वो पैरामीटर एलिमिनेट करोगे तो y = fx आ जाएगा ना आपके पास फंक्शन। अब इसको पूछा गया है कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल, हाँ बिल्कुल हाँ हर ठीक जगह है, ठीक है, डिफरेंशिएबल। आ गया। चले आगे, सर एक मिनट लिखो इसको। हाँ। लीजिए सर फिर वो t < 0 में क्या किया आपने? y = 0 आ जाएगा ना। सर वो उसमें t बच ही नहीं रहा था, x सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? कोई बात नहीं, तो x भी 0 आ जाएगा ना। मतलब y और x के बीच में रिलेशन निकालना है, तो y और x के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा, t की कोई भी वैल्यू डाल दो, y तो 0 ही है, हाँ ठीक है। ठीक है ना। हाँ सर एक मिनट, ये नोट करना बाकी है। कर लो, आप ऐसा समझो, बहुत ध्यान से समझना, आपको करना कुछ नहीं है, dy/dx अगर निकालना है तो dy/dt अपॉन dx/dt निकाल लो आप, ठीक है ना। आपको कन्वर्ट करना अगर नहीं समझ आता तो, अब dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dt विच इज 4t अपॉन dx/dt विच इज t का डिफरेंशियल 1, तो ये 4t डिफरेंशियल आ गया t पॉजिटिव के लिए, और dy/dx क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्यों, dy/dt ही 0 है, फिर dx/dt से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो dy/dx 0 आ गया t < 0 के लिए। अब 0 पे डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। हाँ सर। ओके सर अब आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल एकदम क्रिस्टल। ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 8 में डाउट है क्या? सर एक मिनट 9 सर, हेलो यस यस चलिए सर, हेलो, ऊपर स्क्रॉल करो एक मिनट। 8 में सर डाउट, x = 0 पे कैसे डिफाइन कर, x = 0 पे कैसे चेक करेंगे, y = 2x² और 0 आ गया उसके बाद, 2x² और 0 आ गया 0 पे, x निकाला = ना 0 डिफरेंशियल, बेटा यहाँ से निकाला ना अपन ने, dy/dx dy/dt होता है अपॉन dx/dt होता है, ठीक है ना। ये देखो dy/dx होता है dy/dt dx/dt, किस पे, 0 पे। LHD निकालो आप, RHD निकालो आप, दोनों 0 के बराबर आ गए, तो डिफरेंशिएबल आ गया 0 पे, सही है ना। सर हो गया। नेक्स्ट 8 में डाउट है क्या? नहीं सर हो गया। 9 10 सर 8th में b वाले में डाउट है। क्या दिया है, fx इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। डेफिनेशन खोल लो, आपका आ जाएगा काम। डेफिनेशन खोली आपने? हाँ क्या खोली, x e की पावर e -2 -1/2x, x पॉजिटिव के लिए है ना, और x नेगेटिव के लिए क्या खुलेगी, x खुलेगी, x = 0 के लिए 0 खुली, सही है ना। हाँ सर, समझना ना, हाँ सर, बस यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लोगे, सर वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही निकालो ना एक बार। डिफरेंशिएट कर डालो, अरे खत्म। अरे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं सर, लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार निकाल। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी ना 0, यहाँ से क्या देगी, LH देखो निकालते हैं, चलो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालो। हाँ सर राइट, सर जिसमें वो सब कुछ इसकी 0 प्लस, अरे आ गया बेटा आ गया, 0 प्लस e की पावर -∞ क्या होता है 0, तो 0 × 0 0, ठीक है ना। यार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कोई डाउट? नो सर। 10 किया हुआ है क्लासरूम में। सर 11 डाउट है, सर डाउट है। किसमें, हेलो किसमें किसमें? सर वो 10x वाले में, मीन ऑफ 10x cot x। क्लासरूम क्वेश्चन है, देख लेना, करवाया था ना क्लास में, भूल गया क्या?
सर एक मिनट सर, वो लंबा क्वेश्चन एक बार डिस्कस करने से पहले खाली वो 13th वाला सर आपने क्लास में करा है? मैं मतलब मेरा नेट नहीं चल रहा था उसको, खाली वो पूछना है। 13th वाला 13th वाला जो आपने मतलब 3 क्वेश्चन है वो क्लास में आपने कराए थे क्या? कुछ करवाया है मुझे लग रहा है। तो मतलब हाफ हाफ क्वेश्चन कराए हैं वो लिखवा दिखा दूं क्या? 13th वाला वो होगा मेरे पास यहीं पे। सर ये सर 13 में दिखा देता हूँ, चलो 13th वाले ग्राफिकली। हाँ बेटा हाँ सर 13 वाले में मतलब दोनों का ग्राफ बना के उससे ही कंपेयर करेंगे। हाँ 13 वाला ग्राफिकली करेंगे आप। सर वो वाला वीडियो मुझे पूरा देखना पड़ेगा वापस। 13th वाला ग्राफिकली करना है, ठीक है? तो वो मैं एक दिखा बार देता हूँ, सेकंड ग्राफ कैसे बनना? मैं ग्राफ दिखा देता हूँ, आप चेक कर लो ग्राफ है ना, फटाफट फटाफट। 13th में देखो ये एक ग्राफ था आपका, दिस इज द ग्राफ ऑफ जो अली असगर तुम बोल रहे हो, देख लो मिनिमम 10x cot x वाला। हेलो हेलो हाँ सर, ये बन गया था, ये तो हो गया था। उसके बाद तो पीरियड देख लो ना तुम। सर पीरियड भी आ गया, उसके बाद वो किसमें डाउट, एक किसमें मिनट डाउट है? सर, रेंज में। रेंज में क्या डाउट है? दिख रही है रेंज, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, तो रेंज क्या देगी? -∞ से -1 यूनियन 0 से 1। सर नहीं आ रहा है। अरे नीचे y एक्सिस देख, y एक्सिस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सामने है भाई मेरे। अरे मैं डोमेन निकाल रहा था। ये उसको y एक्सिस। चले आगे, नेक्स्ट देखो, चलो फटाफट फटाफट। उसके बाद 12th हो गया। हाँ सर 12th का ग्राफ देख लो, ये 12th का ग्राफ है। L सारे आ गए। सही तो क्लास में 12th का AB, ठीक है ना? C। सर ये तो आ गए सारे सारे चलो क्लासरूम। अभी देख लो ये भी, फटाफट फटाफट देखते जाओ। 13th का फर्स्ट है ये A। सर रुको सर, देखने दो सर, एक मिनट। देखो देखो आराम से देख लो, साइन ऑफ π/2x का ग्राफ और 2x - 3 बॉक्स x का ग्राफ। तो 2x - 3 बॉक्स x का ग्राफ कैसे बनेगा? ये तो कल की क्लास में करवाया था ना। बॉक्स x की डेफिनेशन पहले खोलोगे, कहाँ कहाँ खुलेगी बॉक्स x की डेफिनेशन? 1 से 2 के बीच में क्या खुलेगी? 1। और 2x - 3 की कहाँ ब्रेक होगी? 3/2 पे ब्रेक होगी। हाँ हाँ मतलब ठीक है ना? तो 3/2 से पहले पहले क्या खुलेगा ये ग्राफ? -2 3/2 से पहले -2x - 3 और बॉक्स x 1, और 3/2 से 2 के बीच में 2x - 3 और ये क्या खुलेगा? 1। ओके यस सर। और 2 पे चेंज हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना 2 पे डेफिनेशन बदल जाएगी, ठीक है ना? तो 2 पे देयर हैज टू बी 2 पे सॉलिड यहाँ पे ऊपर, ठीक है ना? सर वो 2 पे ओपन क्यों करा है? क्योंकि 2 पे ओपन इसलिए कि बॉक्स x की डेफिनेशन 2 पे अलग है ना। हाँ 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 हाँ। सर 13 सारे बता ठीक है ना? 13 का फर्स्ट है, नोट कर लो पूरा का पूरा। सर, ले लिया फोटो। चलो ये सेकंड देख लो, 13 का सेकंड है ये। तो यही तो मैंने log ऑफ mod x क्या खुलेगा? log ऑफ x फॉर x बीइंग पॉजिटिव। सर ताहिर 1 मिनट बोल रहे हैं सर पीछे। बाकी है ताहिर, देखो हो गया सर। अब इसकी डेफिनेशन कैसे खोलोगे? ये तो हो गया आपका, अब ये आ जाओ। ओ भाई क्या कर रहे हो? कौन चिल्ला रहे हैं? अली असगर क्या हो गया तुम? अरे सर वो मेरा भाई दिमाग खराब कर रहा है। कोई बात नहीं, तो म्यूट रखो अपने आप को। चलो log ऑफ mod x है, तो mod x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा या -x हो जाएगा? x बीइंग पॉजिटिव, x बीइंग नेगेटिव, ठीक है ना? अब mod x की डेफिनेशन है, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखी है? पहले ये लिखो, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये वाले पार्ट में -x खुलेगा और ये वाले पार्ट में +x खुलेगा। तो ये f(x) की डेफिनेशन क्या खुल जाएगी? 1/2 प्लस log x फॉर 1 to infinity, ठीक है ना? और ये 1/2 प्लस log ऑफ -x और -∞ से -1, सही है? अब और डेफिनेशन में देखो ये क्या है, इसमें आ जाते हैं। अब ऊपर वाला हो गया, x की वैल्यू -1 से 1। सर -1 से 0 में -x पे सर ये एक और बार समझा दो ना, ये नहीं आया। बॉक्स ही लिखा है, बॉक्स ही लिखा है। तो अब बॉक्स की अली असगर हमने क्या किया है? नेगेटिव x की वैल्यू है तो x की जगह -x रखा, ठीक है ना?
तो जब पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव रखा, ठीक है। तो -1 से 0 में 0 आएगा। नहीं नहीं नहीं, 0 से 1 में 0 आएगा। 0 से 1 में 0 आएगा। हाँ सर। ये आ जाएगा 0 1 ओपन, हाँ और -1 से 0 ओपन में क्या जाएगा -x, ठीक है ना। हाँ ओके हाँ। अब बस ग्राफ बना लोगे ना। हाँ सर। चारों डेफिनेशन आपने खोल डाली, ग्राफ बना लो फटाफट फटाफट, और देख लो ग्राफ आ जाना चाहिए ऐसा। सर 1 मिनट लास्ट स्लाइड करो ना। यही लिखा हुआ है एलियस का, डेफिनेशन ही लिखी है ऊपर भी, ठीक है सर। देखो। सर आगे की सर इसका हो जाए फिर। हो गया। चलें आगे, नेक्स्ट ये ग्राफ देख लो आप। सर यस बेटा। 1 मिनट। आ गया समझ। ठीक है। चलें आगे। हाँ सर। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, ये लिख लो। मॉड ऑफ सर x² ग्रेटर देन 1 तो -∞ से -1 यूनियन 1, इंफिनिटी। यस सर फिर log ऑफ mod x का पहले ग्राफ बना के फिर करना है ना। नहीं नहीं, इसका ग्राफ अपन बना लेंगे, पर पहले इंटरवल ले लो। x की इंटरवल क्या आ जाएगी यहाँ से, सर -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सर उसमें ज्यादा ओपन करना पड़ेगा ना, log ऑफ mod x का ग्राफ बना दे और फिर mod का कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा परेशान हो जाओगे। log ऑफ mod x से तुम ग्राफ बना लो ना सीधा। कैसे बनाओगे, ऐसा तो दो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ना। अब अपने एक मिनट। काम के रीजन में उठा लो। सर हेलो। यस 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 पूजन। सर ये मतलब ये पूरे का ग्राफ है, वो पूरे फंक्शन का मतलब पूरे का ग्राफ है, लेकिन अपने को इसका पूरा ग्राफ है, लेकिन अपने को कहाँ से काम है इसका, ये वाला का काम है सिर्फ, और ये सर वाला काम है सिर्फ, सर वो बस। पूरा ग्राफ कैसे बना एक बार बताओ। log ऑफ mod x का तो समझ आ गई, वो log ऑफ mod x समझ नहीं। पहले ये आ गया, ये किसका है, log ऑफ mod x है। फिर mod ऑफ log ऑफ mod x क्या आ जाएगा, नीचे का ऊपर रिफ्लेक्शन नेगेटिव वाले में ऐसा, हाँ सर हाँ हाँ हाँ। सही है ना। अब ये वाला पार्ट काम का है, वो ले लो पिंक वाला, ये और ये, और बाकी में ये बनना है। कॉस का मॉड का ग्राफ तो वही बनेगा ऐसा, ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा ना, ये ऐसा, ठीक है ना, ऐसा बनेगा कुछ। ओके सर 1 मिनट बना देता हूँ तुम्हारे, लो। अरे ये रहा ताजा ताजा मस्त बना हुआ है, लो ना, हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर आ गया समझ। सर मतलब ऐसे क्वेश्चन तो ग्राफिकली अप्रोच करें ना। जल्दी आ जाएगा, ग्राफिकली करो, ठीक है ना। सर वैसे करने जाएंगे तो मतलब बहुत लंबा होगा ना। डेफिनेशन खोलो, फिर उसको डेफिनेशन से निकालो, इधर देख के पता चलता है ना कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सर ड्रिल 6 अभी देख लो एक बार। ड्रिल 6 अभी देखेंगे, बाद में देख लेंगे। सर अभी सॉल्व नहीं किया है सर, मतलब ठीक है ना, ड्रिल 6 अपन नेक्स्ट आउट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना।